आज बात करते हैं स्वाधिष्ठान चक्र की। मूलाधार चक्र के विषय में आपने जाना, मैंने पहले भी कहा कि इन चक्रों के का जागृत होना या फिर इन चक्रों का बैलेंस होना केवल इस चीज़ के लिए नहीं है कि आप कुंडलिनी योग करें और आप हठ योग साधना करें, केवल इसके लिए नहीं है बल्कि आपके सामान्य जीवन के लिए भी है। यदि आपका स्वाधिष्ठान चक्र बैलेंस होता है, यदि आप अपने स्वाधिष्ठान चक्र पर काम करते हैं, उसे बैलेंस करने का प्रयास करते हैं, तो वो आपके जीवन में रचनात्मकता को बढ़ाता है। अगर आपका स्वाधिष्ठान चक्र बैलेंस है तो आप नई चीज़ों को क्रिएट करने के बारे में सोचेंगे, आप कुछ नया सृजन करने के बारे में सोचेंगे, आपके जीवन में आनंद आएगा। किसी काम को करने के प्रति जो आपके अंदर जुनून होता है, यदि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि उनका स्वाधिष्ठान चक्र बहुत अच्छी स्थिति में है। अगर वो कुछ बहुत अच्छा सृजन करते हैं, अपने जीवन में खुशियों को आकर्षित करने में सक्षम है, तो उनका स्वाधिष्ठान चक्र बैलेंस है। इसके अलावा प्रेम के संबंध में गहराई और बैलेंस लाने के लिए भी, उसके लिए भी आपका स्वाधिष्ठान चक्र बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। यदि ये चक्र बैलेंस नहीं होता है तो क्या होता है, आप अपने अवसाद से घिरे रहते हैं। आप कुछ नया क्रिएट तो करना चाहते हैं पर आपके अंदर कुछ ऐसे विचार आते ही नहीं है। आप सोचते हैं बार बार कि हम कुछ करें, कुछ नया करें, कैसे बेहतर कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा कुछ प्रयास कर नहीं पाते या फिर आपका दिमाग उस तरफ काम नहीं कर पाता है। तो इसका मतलब है कि आपका स्वाधिष्ठान चक्र बैलेंस नहीं है। अब स्वाधिष्ठान चक्र को बैलेंस करने के लिए आप कहेंगे कि हमें तो फिर वही कुंडलिनी जागरण वाला योग करना होगा, और वो हम कर नहीं पा रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है कैसे करें। तो अगर आप प्रतिदिन योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, आप एक्सरसाइजेस करते हैं, तो भी आपका स्वाधिष्ठान चक्र बैलेंस होता है। उसके अलावा आप अगर आपका मूलाधार आपको लगता है कि काफ़ी हद तक सही है, तो आप स्वाधिष्ठान पर ध्यान कर सकते हैं। वो केवल आपकी कुंडलिनी जागरण से संबंधित नहीं है, बल्कि आपके जीवन में बैलेंस लेकर के आता है।